Dear students, today we will start a new chapter in class 11th, which is chapter 2nd, named Relations and Functions. Before we go ahead in this chapter, we should have basic knowledge of sets, which we have studied in first chapter. Set की definition जैसा आप सभी जानते हैं, set is a well defined collection of some elements, objects. वेल डिफाइंड कलेक्शंस होनी चाहिए, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होने चाहिए यहाँ पर सेट्स। अब सेट हमने पढ़े, उसमें सेट्स की कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसको हम डिनोट कर सकते हैं फाई से, विच डज नॉट हैव एनी एलिमेंट, नॉट हैविंग ए सिंगल एलिमेंट, दैट इज नोन एज एम्प्टी सेट फाई। और इसका डिनोशन हम ऐसे भी कर सकते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं लिखेंगे, एम्प्टी सेट है। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट हमने, जब हमारे पास कोई डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट हों किसी सेट्स के अंदर तो उसे हम फाइनाइट सेट कहते हैं। और इनफाइनाइट सेट मीन्स डेफिनेट नंबर ना हो, हमारे पास बहुत सारे हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, तो इनफाइनाइट सेट। इक्वल सेट, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल if element of sets A are exactly equal to the element of set B, means set A और B दोनों में एक जैसे ही एलिमेंट हों तभी वो इक्वल होंगे, किसी में ज़्यादा या किसी में कम होंगे तो वो इक्वल नहीं हो सकते। फिर बात करते हैं पावर सेट की। पावर सेट को हम डिनोट करते हैं, यदि हमारे पास कोई सेट A था तो PA इसको हम लिखेंगे। पावर सेट क्या होता है, हमारे पास उस सेट के जितने भी सबसेट बन सकते हैं तो उन सब सबसेट्स को इकट्ठा करके यदि हम एक सेट बनाएं, उस सेट को हम पावर सेट कहते हैं। एग्जांपल यहाँ लिख लेते हैं, यदि हमारे पास सेट ए है जिसमें एलिमेंट 1 और 3 हैं तो इससे कितने सबसेट बन सकते हैं हमारे पास। फर्स्ट सबसेट एम्प्टी सेट 1 3 एंड 1 3। हमारे पास ये चार यहाँ पर सबसेट बने। अगर इन चार सबसेट्स को इकट्ठा करके और इसका एक सेट बना दिया जाए, उसके बाद यूनिवर्सल सेट भी हमने पढ़ा। सपोज करो हमारे पास हमने इवन नंबर लिए, हमने ओड नंबर लिए, प्राइम और कंपोजिट नंबर लिए, या हमने लिए नेचुरल नंबर से, तो यहाँ पर जो नेचुरल नंबर है वो होगा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मीन्स जहाँ से हमने वो एलिमेंट लिए हैं वो किस क्लास से थे, उस पूरी क्लास को हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे। और इस यूनिवर्सल सेट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल यू से। कैपिटल यू मीन्स यूनिवर्सल सेट। फिर हम पढ़ते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट क्या है, ये सपोज करो हमारे पास दो सेट गिवन हैं, सेट ए एंड सेट बी, तो हम एक अलग से सेट बनाएंगे। उस सेट के अंदर कौन से एलिमेंट होंगे, या तो वो एलिमेंट ए के होंगे या एलिमेंट बी के होंगे। मीन्स यहाँ पर यूनियन ऑफ सेट्स में हम बात करेंगे either or the elements are either from set A or from set B। वो यूनियन ऑफ सेट्स है, इसको डिनोट करेंगे A यूनियन B। फिर हम बात करते हैं इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन में हम क्या लेंगे, यदि हमारे पास दो सेट्स थे A एंड B, तो सपोज एग्जांपल ही ले लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल ए लिया हमने जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और बी सेट हमने लिया जिसके एलिमेंट्स हैं 3 4 5 और 6। हम यदि इंटरसेक्शन लें ए एंड बी की तो हमें देखना है जो दोनों में कॉमन है वो वाले एलिमेंट लेने हैं। द एलिमेंट्स विच आर इन ए एंड बी, यहाँ पर हम डिनोट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ कॉमन एलिमेंट की बात करते हैं। कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या है, हमारे को यूनिवर्सल सेट गिवन है, हमारे को एक अनदर सेट गिवन है ए जिसमें कुछ एलिमेंट हैं,
तो यूनिवर्सल सेट में वो सारे एलिमेंट जो ए में नहीं हैं, यानी ए को छोड़कर जितने भी यूनिवर्सल सेट में बच गए एलिमेंट, वो ऑल द एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट देयर इन सेट ए आर नोन एज कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए। इसको डिनोट करते हैं, यदि हमारे पास एक सेट ए था, ए का हमने कंप्लीमेंट लेना है तो ए डैश इसको हम लिखेंगे, दिस साइन इज फॉर कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। रिलेशंस एंड फंक्शंस। बिफोर वी गो टू एक्सरसाइज 2.1 we should have knowledge of some terms which we will use in relations and functions like ordered pair। ordered pair, इसका नाम आप देखें, pair means two elements and ordered means there will be some order of selecting those two elements। ये एक एग्जांपल हमने दिया है, a, b, a, b हमने लिया और इसको इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया। याद करें, जो सेट्स की बात करते थे, सेट्स को इन करली ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखते थे और करली ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होते थे उनको सेपरेट करते थे कोमाज से। ऑर्डर्ड पेयर में भी टू हमारे एलिमेंट्स रहेंगे, पेयर मीन्स टू एलिमेंट्स रहेंगे, उनको हम कोमा से सेपरेट करेंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर में जो दो एलिमेंट वो कहाँ से आएंगे, उसके लिए हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है किसकी, सेट्स की। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट हम पढ़ें, वो पढ़ने में एकदम से कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या चीज़ आई है, थोड़ा सा एक एग्जांपल इसका इजी बनाया हमने। वो एग्जांपल ले लिया, मान लो हमने एक सेट लिया ए, सेट ए के अंदर दो कैंडिडेट हैं, दो बच्चे हैं, राम एंड श्याम, और राम और श्याम के घर में कुछ फ्रूट्स हैं, उनकी चॉइस के 3 फ्रूट हैं जो दोनों राम और श्याम को पसंद है, मैंगो, बनाना और एप्पल। अब इस मैंगो, बनाना, एप्पल को हमने बी से डिनोट किया। अब हम देखेंगे तो हमने दो सेट लिए, सेट ए राम एंड श्याम, सेट बी फ्रूट्स हैं, मैंगो, बनाना, एप्पल। अब उनके पेरेंट्स कहते हैं, बेटा गो टू द रूम एंड ब्रिंग ए फ्रूट दैट यू वांट टू ईट। राम एंड श्याम बोथ विल गो इनसाइड द रूम एंड विल कम आउट विद ए फ्रूट इन देयर हैंड। तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, राम के पास कौन सा फ्रूट हो सकता है, श्याम के पास कौन सा फ्रूट हो सकता है। हमारे आउटकम हो सकते हैं इस प्रकार से, राम मैंगो, राम बनाना, राम एप्पल, श्याम मैंगो, श्याम बनाना, श्याम एप्पल। ये सारे के सारे हमारे आउटकम हो सकते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के जो आउटकम है, जो रिजल्ट हैं, वो क्या आएंगे, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स। हियर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। फर्स्ट वन इज टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ corresponding elements are equal, like if a1 b1 is equal to a2 b2। टू ऑर्डर पेयर हैं, इन ऑर्डर्ड पेयर को यदि बीच में साइन ऑफ इक्वलिटी यहाँ लगा है, ये कब होंगे, इफ एंड ओनली इफ a1 इक्वल टू a2 एंड b1 इक्वल टू b2। जब a1 और a2 इक्वल हैं, b1 और b2 इक्वल हैं, तभी ये ऑर्डर्ड पेयर दोनों इक्वल होंगे। यदि a1 और a2 इक्वल नहीं हैं तो ये ऑर्डर्ड पेयर भी इक्वल नहीं होंगे। सेकंड जो प्रॉपर्टी, इफ देयर आर
P एलिमेंट्स इन A एंड Q एलिमेंट्स इन B। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी ए और बी की, उसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे? तो जो ये P एलिमेंट ए के थे और Q एलिमेंट बी के थे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। एग्जाम्पल, यदि ए के अंदर हमारे पास, एग्जाम्पल अभी पीछे हमने लिया था वही एग्जाम्पल देखते हैं। ए जो सेट था उसमें 2 बॉयज वर देयर, राम एंड श्याम, एंड बी सेट के अंदर देयर वर 3 फ्रूट्स, मैंगो, बनाना एंड एप्पल। तो बी के अंदर हमारे पास कितने थे? 3। तो वहाँ पर आए थे ए क्रॉस बी के, वो हमारे पास आए थे 6, और 6 कैसे आए? 2 × 3 यानी 6। तो इस नॉन एम्प्टी हैं, फाइनाइट हैं, तो फाइनाइट वहाँ पर एलिमेंट होंगे। इनफाइनाइट ए एंड बी हैं, तो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स हमें प्राप्त होंगे। ए की, बी की और सी तीन की कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं हमारे पास ए, बी, सी ब्रैकेट के अंदर, ऐसे हमारे पास इनके रिजल्ट आउटकम हमें मिलेंगे। तो ए यहाँ पर क्या है? बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी एंड सी बिलोंग्स टू सी। इन्हें हम कहते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट। और जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है इफ ए इज एम्प्टी सेट, बी इज आल्सो एम्प्टी सेट, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी उनकी क्या आएगी? एम्प्टी सेट हमें प्राप्त होगा। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ एक्सरसाइज 2.1 में, उसमें दे रखा है ऑर्डर पेयर दिया है फर्स्ट, ये इक्वल टू सेकंड ऑर्डर पेयर के है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो हम जो प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी देखें, याद करें। 2 ऑर्डर पेयर विल बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ द corresponding elements are equal of those 2 ordered pairs। मीन्स ये अगर इक्वल हैं तो x/3 + 1 = 5/3 चाहिए हमारे को, एंड y - 2/3 = 1/3। इसको सोल्व करते हैं हम। सोल्व करने के लिए सिंपली जो हमारी छोटी क्लासेज में हमने पढ़ा है, एलसीएम लेंगे 3x + 3 = 5 एंड 3y - 2 = 1 डिवाइडेड बाय 3। नेक्स्ट लाइन में इसको एलसीएम को हम लीव आउट कर देंगे, तो x + 3 = 5, 3 उधर जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, x = 2, एंड यहाँ 2 = 2 से राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 1 + 2 3, 3y = 3 और y = 3/3, y = 1। ये सिंपल से सवाल हैं। फर्स्ट जो सम है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर x की और y की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी, x = 2, y = 1। इसी प्रकार से सेकंड जो सम दे रखा है, आपको कहा है a में 3 एलिमेंट्स हैं, b के अंदर भी ये 3 एलिमेंट्स हैं, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b है उसमें कितने एलिमेंट होंगे? सॉल्यूशन हमें पता ही है कि n a क्रॉस b। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं? p q के। तो p यहाँ पर कितना दिया है? 3 और q है 3, तो n a क्रॉस b = 3 3 जा 9। यहाँ पर हमारे को g एंड h दो सेट गिवन हैं। फाइंड आउट g क्रॉस h एंड h क्रॉस g। तो इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे g और h की, h और g की, तो g क्रॉस h = क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक सेट होगा ऑर्डर्ड पेयर का। ऑर्डर्ड पेयर कौन से हैं? इसके फर्स्ट एलिमेंट से उनके तीनों एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट से तीनों एलिमेंट। तो हम लिखेंगे 7 5, 7 4, 7 2, 8 5, 8 4, 8 2। और इसी प्रकार से अब हमने जो फर्स्ट पोजीशन है उस पर हमारे h के एलिमेंट होंगे और सेकंड पोजीशन पर g के एलिमेंट होंगे। 5 7, 5 8, 4 7, 4 8, 2 7,
टू 8। अब जो नेक्स्ट सम है फोर्थ, उसमें हमने बताना जो स्टेटमेंट दी हुई हैं क्या वो स्टेटमेंट ट्रू हैं या फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं, पी एम एन एक सेट है और क्यू एन एम एक सेट है, तो पी क्रॉस क्यू यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारी क्या होगी, एम एन एन एम, क्या ये होगी। अब देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट आर इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ सेट एलिमेंट्स इन सेट बी। यहाँ पर ए और बी की जगह पी और क्यू हैं, दो एलिमेंट्स इसमें हैं, दो एलिमेंट इसमें हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कितने होने चाहिए, 2 2 जा 4 4 होने चाहिए। यहाँ पर सिर्फ 2 ही हैं, इसलिए स्टेटमेंट क्या है हमारी, फर्स्ट वाली स्टेटमेंट फोर्थ की फॉल्स। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, देन ए क्रॉस बी इज आल्सो नॉन एम्प्टी set of ordered pair xy such that x belongs to A and y belongs to B. It is the right statement. So second one is true. And last जो statement इस sum में है, if A equal to 1 2 B equal to 3 4 then A cross, देखते हैं हम A cross B intersection 5। पहले बी इंटरसेक्शन 5 देखते हैं। इंटरसेक्शन 5 हमने प्रॉपर्टी पर देखी इंटरसेक्शन की पिछले चैप्टर के अंदर। इंटरसेक्शन करते हैं किसी भी सेट का एम्प्टी या नल सेट से, तो हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा। तो दिस मीन्स ए क्रॉस 5। अब ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर। ऑर्डर्ड पेयर के अंदर 2 एलिमेंट होने चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से और सेकंड एलिमेंट सेट बी से। 5 है यहाँ पर, सेकंड में कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, इसलिए पेयर बनेगा नहीं। पेयर नहीं बनेगा तो दिस मीन्स यहाँ पर क्या आएगा, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट 5 आएगा। एंड यही इन्होंने दे रखा है यहाँ पर इक्वल टू 5। सो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। तो इसको हम लिखते हैं A क्रॉस A इक्वल टू A क्रॉस A क्रॉस A। A क्रॉस A इक्वल टू -1 1 क्रॉस -1 1। तो हमारे पास जो यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स आएंगे -1 -1 -1 1 1 1 -1 1 1। अब हमें चाहिए क्या है, तो A क्रॉस A के जितने भी एलिमेंट हैं वो लिखेंगे, उनकी मल्टीप्लिकेशन A के एलिमेंट से कर देंगे इक्वल टू -1 -1 -1 1 1 -1 1 1 गुणा -1 1। तो हमारे जो ऑर्डर ट्रिपलेट बनेंगे वो बनेंगे -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 1 -1 1 1 1 -1 1 1 1। तो ऐसे हम देखेंगे इसमें हमारे 4 और 4 8 एलिमेंट्स यहाँ पर आए हमारे इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर, क्योंकि हमारे ए के अंदर कितने एलिमेंट थे 2, तो इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे 2 × 2 × 2 इक्वल टू 8।